दोस्तों, स्पेस एक्सप्लोरेशन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन केवल सैटेलाइट्स को ही स्पेस तक भेजने के लिए सीमित नहीं रहा है। इस फील्ड में आपकी कैपेबिलिटी इस बात पर नापी जाती है कि क्या आपके पास खुद का लॉन्च व्हीकल यानी रॉकेट है या नहीं, और क्या आपने अभी तक खुद के स्पेस प्रोग्राम के अंडर किसी ह्यूमन को स्पेस पर भेजा है या नहीं। अभी तक ह्यूमन को स्पेस में 3 ही कंट्री भेज सकी है, रसिया, नासा और चाइना। लेकिन गगनयान मिशन के सक्सेस के बाद इंडिया स्पेस में जाने वाला चौथा कंट्री बन जाएगा, जो कि आपके और हमारे लिए काफी प्राउड मोमेंट होगा। गगनयान मिशन इंडिया का फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, जिससे पहली बार इंडिया खुद के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस पर भेजने का प्लान कर रहा है। अब आपके दिमाग में ये जरूर आ रहा होगा कि राकेश शर्मा तो स्पेस में जाने वाले पहले इंडियन थे, लेकिन आपको शायद ये नहीं पता होगा कि राकेश शर्मा को रसिया अपने स्पेस प्रोग्राम के अंडर अपने स्पेस स्टेशन में 7 दिनों के लिए भेजा था। यानी कि भारत अभी तक खुद के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में नहीं भेज पाया है, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि हमारा बजट काफ़ी कम है, क्योंकि हमें एक मूवी के बजट में एक पूरा स्पेस मिशन करना होता है। खैर, ये सब जाने दो, आते हैं फिर से गगनयान मिशन के ऊपर। गगनयान के फर्स्ट अनक्रूड मिशन को 2022 में ही लॉन्च किया जाने वाला है, और हो सकता है कि कोई डीले के कारण इसे 2023 में लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन में ये देखा जाएगा कि क्या स्पेसक्राफ्ट सही से काम कर रहा है और ये क्रू स्पेस फ्लाइट को सपोर्ट कर भी सकता है या नहीं। गगनयान 1 के टेस्टिंग के बाद एक बार फिर से गगनयान 2 को लॉन्च करा जाएगा, जिसमें कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं होंगे। इसे भी केवल टेक्नोलॉजी के टेस्टिंग के लिए परफॉर्म करा जाएगा। और अगर ये दोनों मिशन सक्सेसफुल रहा, इसका सारा टेक्नोलॉजी सही से काम किया, तब कहीं जाकर गगनयान 3 मिशन में इंडिया पहली बार अपने 3 एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में भेजेगा, और इसके बाद इंडिया भी स्पेस रेस में शामिल हो जाएगा। इस वीडियो के जरिए मैं आपको गगनयान से जुड़े कुछ सबसे जरूरी सवालों का जवाब देने आया हूँ, जैसे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गगनयान, व्हाट इज द एम ऑफ गगनयान मिशन, गगनयान प्रोजेक्ट में किस रॉकेट का यूज किया जाएगा, करेंटली अभी इसरो के पास कितने एस्ट्रोनॉट्स हैं, और इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स क्या कहलाएंगे। साथ ही आप ओवरऑल गगनयान मिशन के बारे में काफी कुछ जानोगे। So hello man, I am Astroman. In this video, we will explore first human space flight mission of India. गगनयान प्रोजेक्ट के अंदर अभी केवल 3 ही मिशन को अप्रूवल मिला है, जिसमें से फर्स्ट 2 मिशन अनक्रूड मिशन होंगे, और इन मिशन के दौरान इसरो अपने टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करेगा और ये श्योर होगा कि ये क्रू मिशन के लिए सेफ है। फिर कहीं जाकर गगनयान 3 मिशन के दौरान पहली बार इसरो खुद के स्पेस प्रोग्राम के अंडर किसी इंडियन एस्ट्रोनॉट को स्पेस पर भेजेगा। गगनयान मिशन के मैन्युफैक्चरर की बात करें तो गगनयान स्पेसक्राफ्ट को DRDO, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड इसरो मिलकर बना रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड स्पेसक्राफ्ट के क्रू मॉड्यूल को 2019 में ही बनाकर रेडी कर दिया था। इस स्पेसक्राफ्ट का ड्राई मास 4000 kg एंड लॉन्च मास 8200 kg है। इसका हाइट एंड डायमीटर दोनों 3.5 मीटर है, और क्रू कैपेसिटी केवल 3 लोगों का है, जो 7 दिनों तक स्पेस में रह सकता है। नाउ शुरुआत करते हैं अब कुछ सवालों से। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गगनयान। संस्कृत में गगन का मतलब होता है स्काई एंड यान का मतलब होता है क्राफ्ट। अब अगर गगनयान को इंग्लिश में बोले तो इसका मतलब होता है स्काई क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द एम ऑफ गगनयान मिशन। The main goal of this program is to demonstrate the capability to send human to low Earth orbit on board an Indian launch vehicle and bring them back to Earth safely. अगला क्वेश्चन है गगनयान प्रोजेक्ट में किस रॉकेट का यूज किया जाएगा। इस मिशन को इसरो अपने GSLV Mark 3 रॉकेट से लॉन्च करेगा, जिसमें 2 HS-200 बूस्टर लगा हुआ है, जो लिफ्ट ऑफ के लिए थ्रस्ट प्रोवाइड करेगा। GSLV का ये बूस्टर वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट ऑपरेशनल बूस्टर है,
जो सॉलिड प्रोपेलेंट का यूज करता है। अगला सबसे यूनिक सवाल है कि इंडियन एस्ट्रोनॉट्स क्या कहलाएंगे। यानी यूएस स्पेस में जाने वाले पर्सन को एस्ट्रोनॉट्स बोलता है, जबकि रसिया कॉस्मोनॉट्स। वहीं चाइना स्पेस में जाने वाले लोगों को टाइकोनॉट्स बोलता है। तो इस हिसाब से हमारे इंडियन एस्ट्रोनॉट्स का भी कुछ नाम होगा। ऑफ कोर्स यस, इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो अपनी स्पेस में जाने वाले पर्सन को व्योमोनॉट नाम दिया है। ये नाम थोड़ा अजीब है, पर हमें क्या, हम तो एस्ट्रोनॉट्स ही कहेंगे ना। अगला काफी इंपॉर्टेंट सवाल है कि करेंटली अभी इसरो के पास कितने एस्ट्रोनॉट्स हैं। द आंसर इज 4, और इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को इंडियन एयर फोर्स से सेलेक्ट किया गया है फॉर द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन ऑफ इंडिया। अभी इन चारों एस्ट्रोनॉट्स को रसिया भेजा गया है फॉर द ट्रेनिंग, और ये वहाँ पे ट्रेनिंग को कंप्लीट करके वापस इंडिया आएंगे, क्योंकि इंडिया में अभी एस्ट्रोनॉट्स के ट्रेनिंग के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनाया गया है। वर्ल्ड वार 2 के बाद जब कोल्ड वार की शुरुआत हुई थी, तब रसिया और यूएस के बीच स्पेस में जाने का कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा था। और इसे देखते हुए उस वक्त विक्रम साराभाई ने प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू को बोला कि अगर इंडिया जल्दी से स्पेस के सेक्टर में इंटर नहीं करता है तो हम काफी पीछे रह जाएंगे। और इस सिचुएशन में आपको देखकर यह पता चल रहा होगा कि विक्रम साराभाई ने कितना सही काम किया है, क्योंकि उस समय से लेके अभी तक हम खुद के एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में नहीं भेज पाए हैं। और विक्रम साराभाई ने अगर उस वक्त इसरो की शुरुआत नहीं किए होते तो अभी तक हम गगनयान को प्लान ही कर रहे होते। और इस वजह से ही विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। गगनयान मिशन को लेकर आप कितने एक्साइटेड हो, नीचे कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पर रिस्पॉन्स भी दिखा सकते हो अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया हो तो ही। और इसी तरह से इंडियन स्पेस मिशन के अलावा दुनिया भर के स्पेस मिशनों के बारे में जानने के लिए स्टे कनेक्टेड टू दिस चैनल बाय क्लिकिंग सब्सक्राइब बटन, बिकॉज इफ यू आर इंटरेस्टेड इन स्पेस एक्सप्लोरेशन देन दिस चैनल इज गोल्ड फॉर यू। अगर मेरे तरीके से चंद्रयान 3 मिशन के बारे में जानना है देन क्लिक एंड स्क्रीन वीडियो। And thank you for watching till the end.